हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी रिबा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। इस सड़ू को भी अभी अपडेट लेना है। खुद ने तो बाबा अच्छे से खा लिया और मैं अब भूखे मर रही हूँ यहाँ। सुबह से कुछ नहीं खाया है। अरे यार, कितनी भूख लगी है। पिया गुस्से से तनतनाती हुई अपना लैपटॉप लेकर वरुण के कैबिन में आ गई। यस मिस मल्होत्रा, दिखाइए मुझे आपने क्या क्या किया है। वरुण अब पिया के पीछे खड़े होकर बोले। यस सर। अपने लैपटॉप पर एक सॉफ्टवेयर चालू करके पिया बोलने लगी। सर, ये हमारे लाइब्रेरी के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इट्स वन टाइम पेमेंट, यानी हमें इसे खरीदना होगा। अभी के लिए मैं ट्रायल पर काम कर रही हूँ। ऐसे और भी प्लेटफॉर्म हैं। मैंने सारे विकल्पों के क्वोटेशंस जमा करके रखे हैं। तो शुरुआत में मैंने साल के हिसाब से सारा डेटा अपलोड किया है और उसके बाद बजट के हिसाब से। अभी अगर आपको किसी भी साल का, किसी भी क्लाइंट का या किसी भी बजट का डेटा चाहिए तो आप इसे यहाँ आसानी से सर्च कर सकते हैं। ओह ओके, लेट मी सी। ये कहकर वरुण ने पिया के लैपटॉप के माउस को हाथ लगाया, पर उन्हें यह ध्यान नहीं आया कि पिया ने अब तक अपना हाथ माउस से हटाया नहीं था। वरुण का हाथ अब पिया के हाथ के ऊपर था। वरुण के हाथ के गर्म स्पर्श को महसूस करते ही पिया अपनी पहली मुलाकात की यादों में खो गई, जब वरुण ने उसे गोद में उठाया था। ज्यादा ऐसी की वजह से पिया का हाथ ठंडा पड़ चुका था। उसके मुलायम हाथ को छूते ही वरुण ने यह नोटिस किया। ओह सॉरी। वरुण ने ये बोलकर अपना हाथ झट से हटाया और तभी पिया को भी समझ में आ गया। सॉरी। और उसने अपना हाथ माउस से हटा लिया। जैसे ही वरुण पिया के नजदीक आकर लैपटॉप इस्तेमाल करने लगे, पिया का दिल अचानक से तेजी से धड़कने लगा, मानो किसी ने उसके भीतर छुपे एहसासों को जगा दिया हो। वह चाह कर भी अपनी धड़कनों को काबू में नहीं कर पा रही थी। वरुण के शरीर से उठती भीनी भीनी खुशबू पिया के हर एहसास को मदहोश कर रही थी। वह खुशबू उसे अपनी ओर खींच रही थी, उसकी सांसों में बस गई थी। पिया का चेहरा हल्की सी लाली से भर गया और उसकी नजरें अनायास ही वरुण की ओर खींचने लगीं। फिर भी पिया ने खुद को संभाला और काफी ऑकवर्ड महसूस करते हुए वरुण से थोड़ी दूर हो गई। इस बीच वरुण ने पिया के लैपटॉप में 4-5 अलग अलग तरीकों से डेटा सर्च किया। सारे रिजल्ट बेहद अच्छे आए थे। पिया का काम काफी इम्प्रेसिव था, लेकिन यह बात जाहिर न करते हुए वरुण बोले। यस, ये काम कर रहा है। गुड, एंड यू आर इन करेक्ट पाथ। मिस पिया, आप अभी काम जारी रख सकते हो। थैंक यू सर। पिया अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोली। सुनो मिस पिया, ये लो, ये खा लो। बर्गर का दूसरा पैकेट की तरफ देखते हुए वरुण बोले। थैंक यू फॉर आस्किंग सर, पर मुझे अभी भूख नहीं है। पर ये बोलते वक्त ही भूख के मारे पिया के पेट से आवाजें आने लगी थीं। वो सुनते हुए वरुण फिर से बोले। आर यू श्योर मिस मल्होत्रा? यस सर। वो क्या है ना, मुझे ना एसिडिटी हुई है और इसलिए अब जरा भी भूख नहीं है। ओह आई सी। ओके देन, एज यू विश। समझता क्या है ये अपने आप को? हाँ, ऑफर तो ऐसा किया जैसे कोई भीख दे रहा हो, सड़ू कहीं का। पिया ये सोचते हुए जल्दी से कैंटीन की ओर चली गई। जोरों की भूख जो लगी थी उसको। हे गाइस, आप लोगों का वीकेंड में क्या प्लान है? मुझे बहुत बोर हो रहा है। इस हफ्ते काम का बहुत स्ट्रेस हो गया है। चलो ना, कहीं चलते हैं। पिया ने सबसे पूछा। अरे यार, सॉरी पिया, मैंने माँ को शॉपिंग में साथ चलने का प्रॉमिस किया है। जूही ने रिप्लाई किया। और मेरा तो इस शकाब ने पूरा वीकेंड ही खराब कर दिया है। अभी से ही इन भाई साहब को प्रेजेंटेशन तैयार चाहिए। वीकेंड में भी काम करना पड़ेगा और क्या। प्रियंका नाराज होकर बोली। मिस पिया मल्होत्रा, सर ने आपको बुलाया है। और तभी तीनों ने मुड़कर पीछे देखा। पीछे से गुप्ता जी का आवाज आया था। ले लो मिस मल्होत्रा, शकाब का बुलावा आ गया। हो गया अब आपका वीकेंड हैप्पी। नहीं यार, अब और काम नहीं। वीकेंड में काम करने का जरा भी मन नहीं है मेरा। पिया ने दुखी होकर बोला। पिया नाराज होकर वरुण के केबिन की ओर चली गई, यह सोचते हुए
कि यह सड़ू अब उसे ज्यादा काम न दे, जिससे उसका वीकेंड खराब हो जाएगा। यस सर, क्या आपने बुलाया था? वरुण के कैबिन में जाकर पिया बोली। जी मिस मल्होत्रा, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं। इस फाइल को ध्यान से स्टडी करो और मुझे आप मंडे तक अपडेट दे दो। जी सर, ठीक है। ये बोलकर पिया वहां से जाने ही वाली थी कि मिस मल्होत्रा, जी सर। जरा यहाँ आइए प्लीज। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पिया को दिखाते हुए वरुण बोले। वैसे ही पिया पीछे मुड़ी और वरुण के कुर्सी के नजदीक जाकर उनके लैपटॉप के स्क्रीन को देखने लगी। अगर मुझे पर्टिकुलर वक्त के हिसाब से क्लाइंट के नाम चाहिए तो मैं कैसे सर्च करूं? लाइक मान लीजिए 2010 से लेकर 2015 तक के सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की जानकारी चाहिए तो। नो प्रॉब्लम सर, जस्ट 1 मिनट। पिया लैपटॉप के माउस को हाथ में लेकर वरुण का लैपटॉप ऑपरेट करने लगी। सर, यहाँ इस कॉर्नर पर आप वक्त के हिसाब से फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे कि मंथ, साल और दिन के हिसाब से भी फिल्टर्स एक्टिव हैं सर। तो आप अभी यह साल का फिल्टर एक्टिवेट कर लीजिए और क्लाइंट नेम का कॉलम क्लिक कीजिए। हो गया। ओह वाओ, ग्रेट, परफेक्ट एंड फैंटास्टिक। ये सुनकर पिया चौंक गई। वरुण के मुंह से पहली बार पिया ने उसकी तारीफ सुनी थी। उसने एकदम से वरुण को देखा और उसके हाथ से माउस नीचे गिर गया। ओह सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। बोलकर नीचे का गिरा हुआ माउस उठाने लगी, पर उसके पहले ही वरुण गिरा हुआ माउस उठाने लगे थे। नतीजा ये हुआ, दोनों ही एकदम नीचे झुके और तभी उन दोनों का सर एक दूसरे से जोर से टकरा गया। आउच, आह। पिया अपने सर को रब करते हुए बिना माउस उठाए उठ गई। ओह माय गॉड, आंखें नहीं हैं क्या? अंधी हो क्या? देख नहीं सकते आप? पर सर, आपने क्यों तकलीफ उठाई? मैंने गिराया तो मैं ही उठाऊंगी ना। थोड़ा गुस्से से बोलते हुए पिया फिर से नीचे झुककर माउस उठाकर टेबल के ऊपर जरा जोर से रखा। व्हाटएवर, ये सॉफ्टवेयर के बाकी ऑप्शन जो भी हैं उनके कंपनी को कॉल करके अपडेटेड कोटेशन मुझे ईमेल करने के लिए बोलो। और सुनो, डू इट क्विक एंड फास्ट, ओके? जी सर। बोलकर पिया केबिन से बाहर आई। गुस्से से निमिक्री करते हुए पिया बोली। डू इट क्विक एंड फास्ट, सड़ू कही का। सारे कंपनियों के नंबर निकाल कर पिया अब सबको कॉल करने लगी। हेलो, जी हाँ सर, आप ना अपने कोटेशन अब जो मैं ईमेल दे रही हूँ उस पर जल्दी से जल्दी भेजिएगा। अब कृपया ईमेल आईडी नोट करें, varun@makers.in। नहीं, ये वरुण है, तरुण नहीं। 1 मिनट रुको। VARUN, वरुण। अरे यार, इसको तो समझ ही नहीं आ रहा है। कब से तरुण तरुण बोले जा रहा है। अब मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं इसको ईमेल आईडी? सुनो, अब ध्यान से सुनिएगा, ओके? V फॉर विचित्र, A फॉर अरोगेंट, R फॉर रूड, U फॉर एगली, N फॉर नकचड़ा, VARUN, वरुण। अब समझ आया? varun@makers.in। पिया की सारी बातें जिनमें उसने वरुण के नाम को लेकर अपने गुस्से को जाहिर किया था, वरुण ने वो सारी बातें चुपचाप सुन ली थीं। पिया को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वरुण उसकी हर बात को सुन रहे थे। सभी कंपनियों को कॉल करके अपडेटेड कोटेशन प्राप्त करने के बाद पिया जब पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वरुण उसके पीछे खड़े थे। ओह माय गॉड। पिया डर के मारे चौंक गई। वरुण ने पिया के नजदीक आकर गुस्से से बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में तीखापन था जो उनकी नाराजगी को स्पष्ट रूप से दर्शा रहा था। वरुण की गहरी निगाहें पिया के चेहरे पर थीं। V फॉर विचित्र, A फॉर एरोगेंट। जैसे जैसे वरुण की आवाज की तीव्रता बढ़ती गई, पिया के कदम डर के मारे पीछे पीछे हटते जा रहे थे। उसकी हिम्मत लगभग जवाब दे चुकी थी और उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। R फॉर रूड, U फॉर ugly,
और वो आखिरी क्या था? हाँ, एन फॉर नक चढ़ा। वरुण के शब्दों ने पिया को और भी बेबस कर दिया। जैसे ही वरुण पिया के और करीब आए, पिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वरुण के नजदीक आ जाने से पिया की तेज चलती हुई सांसें भी साफ साफ सुनी जा रही थीं, जैसे वरुण की नजदीकियाओं का प्रभाव पिया के हर धड़कन और सांस पर पड़ रही हो। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर, पिया घबरा कर बोली। उसकी आवाज में झिझक और डर साफ झलक रहा था। यू नो वॉट, आई डोंट केयर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। जो सोचना है सोचो, जैसे सोचना है सोचो। आई डोंट फकिंग केयर। और ये कहकर वह वहां से चले गए, पिया को उसकी जगह पर अकेला छोड़ते हुए। खुश। हे भगवान, आप यह मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं? थोड़ी हिंट दे देते कि वो शकाब पीछे खड़े हैं। मैं क्यों हमेशा उनसे दुश्मनी मोल ले रही हूँ? यह एक दिन सच में मुझे कच्चा खा जाने वाला है। पिया ये सोचते हुए अपने डेस्क पर आ गई। वो नए प्रोजेक्ट की फाइल स्टडी करने लगी। क्या यही प्यार है? क्या इन तीखी तकरारों के बीच वरुण और पिया के दिलों में प्यार का बीज पनपेगा? क्या गुस्से और नफरत का ये तूफान कभी मोहब्बत की ठंडी हवा में बदल पाएगा? जानने के लिए देखिए क्या यही प्यार है। और रोमांचक एपिसोड्स की जानकारी के लिए प्रीबा FM को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।